ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूजा और श्रद्धा के योगी मातृशक्ति पवित्र आत्माओं, संसार में मनुष्य जीवन को जब प्राप्त करते हैं तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जब से मनुष्य सृष्टि हुई है तभी से विचार चलता रहा है। वेद का विचार है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करना है, अर्थात पुरुषस्य को अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? उत्तर मिलता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धि भवेन्नः। अर्थात हमारे जीवन की जो अंतिम उद्देश्य है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि है। इन चार पुरुषार्थों में पहला जो धर्म है, इसको लेकर के हम कुछ हजार वर्ष का इतिहास देखते हैं तो बहुत विडंबना की बात है। कोई धर्म की परिभाषाएं कुछ करता है, कोई कुछ करता है, बाह्य प्रतीकों पर धर्म को ले जाता है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने धर्म की जो परिभाषाएं दी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। धर्म है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः, अर्थात जिससे मानव मात्र के कल्याण की कामना, भौतिक साधनों की प्राप्ति और निश्रेयस की प्राप्ति होती हो। जिन क्रियाओं से, जिन व्यवहारों से, जिन कर्मों से, जिन आचरणों से, जिन नियमों से, जिन नैतिक आदर्शों से हमें भौतिक संसाधन भी प्राप्त होते हों और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हो, वो धर्म है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, हिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। सेवा धर्म है, परस्पर प्रेम धर्म है, सौहार्द धर्म है, स्नेह धर्म है, परोपकार धर्म है। संस्कृत के ऋषियों ने, कवियों ने, मुनियों ने जिस धारणा को प्रस्तुत किया है वो धारणा विश्व के किसी कोने में आपको दिखाई नहीं देगी। उनका धर्म एक क्षेत्र के साथ सीमित हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म का व्यापक क्षेत्र न किसी काल में बाधित होता है, न किसी क्षेत्र में बाधित होता है, न किसी वर्ग तक सीमित होता है। जो मानव मात्र के कल्याण की बात करता हो, प्राणी मात्र के हित की बात करता हो, जो सबके मार्ग उत्तम बनाने की बात करता हो, वो धर्म है। कितनी सुंदर परिभाषा दे दी, धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जिसको मैं भी धारण कर सकता हूं, आप भी धारण कर सकते हैं, भारतीय भी धारण कर सकता है, पाकिस्तान का व्यक्ति भी धारण कर सकता है, अमेरिका का भी धारण कर सकता है, जापान का भी धारण कर सकता है, विश्व के किसी भी कोने का व्यक्ति धारण कर सकता है। जिसके मानने में, स्वीकार करने में, पालन करने में कोई आपत्ति, कोई अस्वीकार्यता, कोई असहजता, कोई असामान्यता न होती हो, वो धर्म है। ऐसे धर्म को व्याख्यायित करते हुए हमारे ऋषियों ने जिस सनातन धर्म की स्थापना की, वो सनातन सृष्टि के आदि में भी सत्य था, सृष्टि के मध्य में भी सत्य था, आज भी सत्य है और सृष्टि के अंत में भी सत्य रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बताइए, दुनिया में कौन कह सकता है कि सत्य बोलना कभी बदल जाएगा? बताइए, ईमानदारी कभी बदल जाएगी? परस्पर प्रेम कभी बदल जाएगा? जो ईमानदारी सदा रह सकती है वो धर्म का अंग है। बाह्य प्रतीक, चाहे वो तिलक हो, चोटी जनेऊ हो, टोपी हो, क्रॉस हो, ये धर्म के अंग नहीं है। ये हमारे पहचान के कारण हो सकते हैं, लेकिन धर्म धारण करने वाले तत्व हैं। क्या बात महर्षि मनु ने कह दी। धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्या व्यापक धर्म हमने पूरी मानव जाति के लिए भारतीय परंपरा ने दिया है। क्या आज हम उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद के उस आलोक को लौटाते हुए, वेद के उस ज्ञान का पुनः प्रकाश करते हुए, वेद की ऋचाओं की व्याख्याएं करते हुए
वैदिक विचारों की अवधारणा को प्रसारित करते हुए जिस मानव धर्म का संदेश दिया और एक ही बात कह दी, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। हे संसार के लोगों, न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न ईसाई बनो, न पारसी बनो, मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने का संदेश वेद देता है। और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, जिसको लेकर के आज हम बहुत भ्रमित हैं, शंकित हैं। मानव धर्म को लेकर के कोई ये नहीं मानता कि ऐसा कौन सा धर्म है जो सबको मानव बनाता हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म है जो सबको मानव बनाता है।